वियतनाम की जंग के दौरान एक कैमरामैन ने एक ऐसी तस्वीर ली कि जब अमेरिका ने बम्बार्डमेंट की और उसमें कहा जाता है कि उसने नेपाब बम या ऑरेंज गैस और दूसरी गैसों का भी इस्तेमाल किया, तो उस बमबारी से आग लग गई। आग लगी तो एक ऐसी बच्ची की तस्वीर ली गई जिस पर आग लगी हुई थी और वो भाग रही थी। इसी तरह 90 की दहाई में कहा जाता है कि अफ्रीकी मुल्क में कहत आया और उससे बहुत सारे लोग मर गए। लोगों की अमवात की वजह से वहाँ पे गिद्धों का बड़ा आना जाना हो गया और एक कैमरामैन ने एक ऐसी तस्वीर खींची कि जिसमें एक गिद्ध जो है वो बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है, जो इंतहाई नहीफ और लाग़र है और मौत के करीब है, और वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये बच्चा मौत की आगोश में जाए और उसके बाद वो उस पर झपटे। आपके ख्याल में हो सकता हो ये कैमरामैन बड़े माहिर थे, लेकिन इससे भी माहिर, चालाक और ज़हीन कैमरामैन वो हैं जो मौलाना इलियास कादरी और दूसरे मजहबी रहनुमाओं के गुज़र औक़ात को जो है वो कैमरे की नज़र में बंद कर देते हैं, कैमरे की आंख में बंद कर देते हैं। इलियास कादरी साहब अल्लाह के गम में निढाल हों या रमज़ान के जाने के गम में निढाल हों, धाड़े मार मार के रो रहे हों सीढ़ियों पर, तो कैमरामैन आगे आगे होता है। हर एंगल से वो जो है वो फुटेज बना रहा होता है। वो खिताब कर रहे हों, धाड़े मार मार के रो रहे हों, रमज़ान के जाने का गम हो या कोई और गम हो, तो उसकी भी पूरी अक्सबंदी हो रही होती है। हालांकि वो सारा ये काम खुदा की खुशनुदी के लिए कर रहे होते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे होते, लेकिन कैमरामैन मौजूद होता है। इसी तरह वो सऊदी अरब जाते हैं, कहीं मदीने की मिट्टी आंखों से लगा रहे होते हैं, तो वहाँ भी कैमरामैन मौजूद होता है और वो ये सारे मनाजिर को देख रहा होता है। इसी तरह उनकी शान में कोई बंदा कसीदा कह रहा होता है कि जी उसने ये हरा अमामा क्यों बांधा, तो इत्तफाक से वहाँ पर भी कैमरामैन मौजूद होता है। हालांकि वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए गालिबन की बात कर रहा होता है, लेकिन कैमरामैन मौजूद होता है। बिल्कुल इसी तरह तारिक जमील साहब किसी ट्रांसजेंडर से मिल रहे हों और वो अल्लाह की रज़ा के लिए मिल रहे होते हैं ताकि उसको बराबरी का एहसास दिलाया जा सके, ताकि उसको बताया जा सके कि वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन कैमरामैन वहाँ पर भी मौजूद होता है। इसी तरह तारिक जमील साहब जा रहे होते हैं किसी एयरपोर्ट पे, किसी जगह पर कोई ख़ातून मिल जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं आपके खुतबात सुनती हूँ और मेरी तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूँ, वहाँ पर भी कैमरामैन ज़रूर मौजूद होता है। इसी तरह तारिक जमील साहब भी अगर अल्लाह की रज़ा के लिए रो रहे होते हैं, अगर उन्हें भी गम होता है, गुनाहों का रो रहे होते हैं, तो कैमरामैन वहाँ भी मौजूद होता है, उनके गम की अक्सबंदी कर रहा होता है। इसी तरह हमारे क्रिकेटर हैं, वो किसी मसरूफ़ शाहरा पे खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कोई कैमरामैन ज़रूर मौजूद होता है। सईद अनवर साहब जो है वो किसी गोरी की गोद में बैठकर कोई पैराग्लाइडिंग टाइप की कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, या किसी चेयर लिफ्ट में होते हैं, अजान दे रहे होते हैं और कैमरामैन वहाँ पर मौजूद होता है। हमारे यहाँ लोग इसी तरह शुभ शुभ पीर बाबा जो है वो माजूर लोगों को जो है वो खड़ा कर रहा होता है, अपने करामात दिखा रहा होता है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा होता है, लेकिन कैमरामैन वहाँ पर भी मौजूद होता है। कैमरे की आंख वहाँ भी उसको देख रही होती है। हमारे यहाँ लोग अकीदत में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको ये बात सादा सी समझ में नहीं आती कि ये शख्स जो रोने की ड्रामेबाजी कर रहा है, ये सब कुछ तशहीर के लिए कर रहा है, ये सब कुछ अबलाग के लिए कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जब उल्मा की शख्सियत के गिर्द अकीदत का हाला बुन दिया जाए तो फिर हमें उनमें कोई खामी नज़र नहीं आती, हम उनके किसी अमल को भी हदफ तनकीद नहीं बनाते। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसे हम जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये खाली मुसलमानों के मजहबी तबक़ात में ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में राम गुरु, राम रहीम, वो भी यही करता था, मुख्तलिफ़ तमाशे दिखाता था। कहीं ख़ामोश जगह पर और ऐसी जगह पे जहाँ कोई आबादी नहीं है, बैठा हुआ वो योगा कर रहा है तो कैमरामैन पीछे पीछे। सदगुरु साहब हैं हिंदुस्तान में, उनका भी यही है, वो किसी जंगल में गए हैं और इबादत कर रहे हैं आंखें बंद करके, कैमरामैन पीछे पीछे। हमें इन हरकत से ये वाज़ेह तौर पे समझ लेना चाहिए
कि ऐसे जो कहते हैं उर्दू में, उसके लिए लफ्ज़ नमूदो नुमाइश इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग नमूदो नुमाइश चाहते हैं, ये लोग तशहीर चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे मजहबी रहनुमा, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, माजी में इन सब ने साइंटिफिक इन्वेंशंस इंक्लूडिंग कैमरा और टीवी, इसकी भरपूर मुखालफत की। इलियास कादरी साहब ने इसको शैतानी एक तरीके से इन्वेंशन कहा। हमारे सारे जो मौलाना तारिक जमील के आइडियल हैं, मुल्ला उमर और दूसरे, वो तस्वीर नहीं खिंचवाते थे, अफ़गान तालिबान तस्वीर नहीं खिंचवाते थे, आज भी वहाँ पर वो है। लेकिन अब ये लोग तस्वीरें भी खिंचवाते हैं जब ज़रूरत होती है। जब इनकी तशहीर की ज़रूरत होती है, तस्वीरें हलाल हो जाती हैं। जब इनको पता नहीं होता तो वो हराम हो जाती हैं। जब चाहते हैं ये किसी चीज़ को हराम करार दे देते हैं, जब चाहते हैं किसी चीज़ को हलाल करार दे देते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हम ऐसे लोगों पे नज़र रखें जो अपनी नमूद नुमाइश चाहते हैं, जो अपनी तशहीर चाहते हैं, जो रोने पीटने के ड्रामे करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अक़ीदतमंद पैदा हों, और फिर उन अक़ीदतमंदों के पैसों से वो अपने और अपने ख़ानदान को अमीर करें और माल बनाएं।